हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट यूज़ के बारे में बताया था। आज हम लोग देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कैसे किसी फिजिकल रिलेशन या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कह देंगे वो सही है। That means when the LHS is equal to RHS in dimensional formula, then we say that the correct dimension formula of a physical quantity. जब हम लोग का राइट हैंड साइड के डायमेंशनल एनालिसिस या उसके फॉर्मूला के, तो हम लोग कह देंगे कि वो डायमेंशन फॉर्मूला सही है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, आइए देखते हैं। टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला T is equal to 2 pi under root L by G, where T is equal to time period, L is equal to length of pendulum and G is equal to acceleration due to gravity। एक क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि पता करना है कि फाइंड करना है कि ये डायमेंशन फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हम लोग तो वो रॉन्ग है। तो देखिए, हम लोग का LHS में दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS दिया हुआ T इज इक्वल टू m0L0 टी टू पावर 1, ये टाइम पीरियड है इसका डायमेंशन। और RHS हम लोग को 2 पाई अंडर रूट L बाई G दिया हुआ है। तो 2 पाई एक फिजिकल कांस्टेंट है या कोई कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। ओके, तो L बाई G पावर हाफ, तो L लेंथ बाई G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के, तो LT माइनस 2 डायमेंशन हो जाएगा पावर 1/2 L 1 पावर माइनस 2 टू पावर 1/2 माइनस 2 टू 2 माइनस 1, ये इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो T टू पावर 1। तो हम लोग कह देंगे कि m0L0 T टू पावर 1, तो LHS बराबर RHS। तो हम लोग का ये डायमेंशन फॉर्मूला ये सही हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डेरिवेशन रिलेशन के साथ कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज p q एंड r। हम लोग सपोज करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कोई x है जो कि डिपेंड करता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे p q और r पे। तो जब भी बोलेगा ना कि डिपेंड कर रहा है तो वो डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, देन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू पावर a q टू पावर b r टू पावर c, x इज इक्वल टू k p टू पावर a q टू पावर b r पावर c, m पावर x l पावर y t टू पावर z। ये हम लोग ले रहे हैं डायमेंशन दोनों साइड। ठीक है, m पावर x1 l पावर y1 t पावर z1 पावर a, m x2 l y2 t टू पावर z2 पावर b इंटू m x3 l y3 t टू पावर z3 पावर c। एक एग्जांपल मैं देख के आप लोग को बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन t डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी d, रेडियस r एंड सरफेस टेंशन s। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर t कैपिटल T बाय डायमेंशनल मेथड। एक क्वेश्चन हम लोग गिवन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन टाइम है जो कि t से डिनोट किया गया है, जो कि डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर, रेडियस पर और सरफेस टेंशन पर। तो हम लोग को फॉर्मूला निकालना है एक्सेलरेशन टाइम का
डायमेंशन मेथड से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डी टू पावर ए आर टू पावर बी और एस पावर सी पावर ए आर टू पावर बी एस पावर सी। ओके, तो टेकिंग डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स, टी क्या है यहां पे, टाइम, m0 l0 t टू पावर 1 ये डायमेंशन होता है, इज इक्वल टू यहां पे डेंसिटी m1 l माइनस क्यू टी टू पावर 0, डेंसिटी का फॉर्मूला होल पावर a, और रेडियस लेंथ तो l पावर 1 होल पावर b, और यहां पे सरफेस टेंशन का m1 l0 t टू पावर माइनस 2 डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और होल पावर c सरफेस टेंशन के फॉर्मूला पर m0 l0 t टू पावर 1 इज इक्वल टू m a को अंदर इक्वेट करते तो m a मल्टीप्लाई इंटू एल को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एल बी और सी को बी, एम पावर सी एल पावर 0 टी टू पावर माइनस 2c। अब यहां पे m0 l0 t1 इज इक्वल टू, अब हम लोग ऐड करेंगे, सेम पावर होगा तो m a और m c सेम है तो m मल्टीप्लाई पावर ऐड होगा तो m a प्लस सी l माइनस 3a और l b, तो l इंटू माइनस 3a पावर प्लस b, यहाँ पे टी टू पावर 0 और टी टू पावर माइनस 2c, तो t 0 माइनस 2c टी टू पावर माइनस 2c। कंपेरिजन डी डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, अब जो भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका पावर को हम लोग इक्वेट करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m पावर a प्लस सी और यहाँ पे 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, l पे पावर यहाँ पे माइनस 3a प्लस p और l पे पावर 0, तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t टू पावर माइनस 2c तो और टी टू पावर 1 तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ मिल गया, c इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसको फोर्थ इक्वेशन मान के नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 जो फोर्थ इक्वेशन हम लोग को फाइंड हुआ है उसको हम लोग पहले इक्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 0 में पुट करने जा रहे हैं, तो a प्लस माइनस माइनस तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से हम लोग को ए का वैल्यू भी निकल गया, फाइंड हो गया। अब यहां हम लोग को बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को देखिए बी का वैल्यू हम लोग किस इक्वेशन में, सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड में पुट कर दीजिए ए का वैल्यू माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू माइनस 3/2 को उस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे हम लोग को b का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब हम लोग का t का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू के डी टू पावर ए आर टू पावर बी एस पे पावर सी, t इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं लिखाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी और यूनिट लेस क्वांटिटी, टी इज इक्वल ड्यू टू पावर ए का वैल्यू हम लोग को आया 1/2, आर का पावर 3/2 यानी बी का पावर, और एस सी का पावर माइनस 1/2, तो टी इज इक्वल टू डी टू पावर 1/2 आर पावर 3/2, और एस को हम लोग नीचे आएंगे लेंगे तो एस पावर 1/2 यानी टी इज इक्वल टू डी पावर 1/2, टी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आर क्यूब डी बाई एस, ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके, अब यहां पे लास्ट हम लोग का यूजेस है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है, जैसे एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिगबर्ट कांस्टेंट, एग्जांपल से ये सब। तो जैसे हम लोग मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यहां पे E हम लोग का एनर्जी होता है, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला निकालने के लिए। अगर एनर्जी है किसी फिजिक्स के क्वेश्चन में पढ़िएगा आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में, इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी का गिवन है तो इजिली आप लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, और म्यू हम लोग का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो एच इज इक्वल टू ई बाई म्यू, और एनर्जी को हम लोग जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ml² T-2
और वह म्यू फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, तो T⁻⁻1 h इज इक्वल टू ml² T-1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को 3 यूजेस बता दिए के। सबसे पहले मैंने क्या बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने कैसे करें, वो पहला यूज। सेकेंड हम लोग क्या था कि किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला कब करेक्ट होता है या करेक्टनेस कब कहते हैं। थर्ड हम लोग क्या क्या कहता है कि किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला जबकि वो डिपेंड कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी में, तब उसका डेरिवेशन कैसे निकालें। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करें, ये मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। अगले वीडियो में मैं आप लोग को एरर और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि हम लोग का फिजिक्स क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, एरर एंड मेजरमेंट्स। तो अच्छा लगा हो आप लोग को वीडियो, और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, या कोई टॉपिक चाहिए तो हैव अ गुड डे, सी या बाय।